ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, एक बहुत ही अचूक उपाय है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान हो चुके हो उपाय करते करते, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि महादेव आपकी सुन नहीं रहा है, जब भी आपके मन में आ जाए कि महादेव क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है। ये वो दिन आ चुका है जिस दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको दुगना फल प्रदान होगा। ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये वाला जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही किया जाता है, और यह है अधिक मास की प्रदोष, जो कि मात्र 3 साल में एक बार आती है। तो इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, और यकीन मानिए जो व्यक्ति दूसरे नंबर का जो उपाय है उसे समझ लेगा, जान लेगा और कल के दिन इस उपाय को कर लेगा ना, उसकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी मनोकामना, ऐसा कार्य जो जीवन में कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो मेरा देवादिदेव महादेव आपको करके देगा। दूसरा उपाय बड़े ही ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जब भी आपके मन में आए कि मेरा देव आदिदेव महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, आपकी कोई कामना है, कोई विश है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई कामना, कोई इच्छा मेरे देव आदिदेव महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो मात्र आपको ये वाला छोटा सा उपाय करना होगा। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक दीपक तैयार करना होगा, मिट्टी का दीपक, जिसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बत्ती, और साथ ही साथ इसके अंदर भरना होगा गाय माता का घी, ठीक है ना। तो घी का एक दीपक आपने तैयार कर लिया। उसके बाद में आपको अपने घर का जो शुद्ध ताजा जल आता है ना सुबह सुबह, वो ताजा जल आपको एक तांबे के लोटे में ले लेना है, और इस तांबे के लोटे में डालने होंगे आपको 5 सफेद पुष्प। ध्यान रखना, बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग वही गलती करते हो कि गलती से भी केतकी का फूल, जिसे चंपा का भी किसी किसी जगह पर कहा जाता है, उस फूल को गलती से भी मत ले लेना इस वाले उपाय में। क्या, महादेव का जो भी आप उपाय करो, केतकी का फूल कभी मत लेना। इसके अलावा आपको जो सफेद फूल मिले, चाहे आप हरिशृंगार के फूल ले लीजिए, चाहे सदाफूली के फूल ले लीजिए, आप ऐसे 5 सफेद फूल ले लेना, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे से ना हो, बस एकदम पूरे पूरे हो, ठीक है। इतनी यहां तक बात आई समझ में। 5 सफेद फूल ले लिए। इन सफेद फूलों को आपको किस में डालना है, इसी 1 लोटे शुद्ध जल में आपको डाल लेना है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक दीपक तैयार किया है जो, और इस लोटे जल को जो आपने तैयार किया है लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के पास, शिवलिंग के पास, है ना। कब जाना होगा, सुबह जाओगे तो आपको सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चले जाना है, सुबह सुबह, ठीक है। या फिर आप प्रदोष काल में जाना, गुरुदेव ने यही समय आपको बताया, ठीक है। और गुरुदेव ने साथ में यह बोला कि जब भी मेरा देव आदिदेव महादेव आपको ऐसा लगे कि नहीं सुन रहे हैं, आपके मन में भी आ जाए, तो इस वाले उपाय को कर लेना। किस दिन करना है ये वाला उपाय, जो भी प्रदोष आ जाए ना, उस प्रदोष के दिन इस उपाय को करना, ठीक है ना। मैं आपको इसमें प्रदोष और शिवरात्रि दोनों के बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। देखिए, गुरुदेव ने कथा में साथ में यह भी बात बताई थी, तो इस वाले उपाय का जो प्रमाण है वो महाभारत की बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इतना अचूक उपाय है। करना कैसे होगा, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा कि अगर शिवलिंग के ऊपर कुछ भी गंदगी वगैरह कुछ भी हो रखी है, तो आपको पहले शिवलिंग का अच्छे से साफ कर देना है, अच्छे से धुल देना, ठीक है। उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को सबसे पहले आप समर्पित कहां पर करेंगे, भगवान गणेश जी के स्थान पर। क्या मुझे बताने की जरूरत है, आप सबको पता है ये वाला जो शिवलिंग पर स्थान होता है भगवान गणेश जी का स्थान होता है। दूसरे नंबर पर आपको जल समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथे नंबर पर जल आप समर्पित करोगे माता रानी के हस्त कमल पर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इस तरीके से चारों तरफ से गोल ऐसे घुमा करके लेकर के आना है उस जल को, उसी 1 लोटे में से जल समर्पित करना है। और जो भी जल लास्ट में बचे, थोड़ा सा जल बचा लेना, उस जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है।
है ना। तो आपको घबराना नहीं है। क्या हम महादेव जी को जल नहीं चढ़ा सकते? आप चढ़ा सकते हो, लेकिन इस वाले उपाय के वक्त आपको नहीं चढ़ाना है। तो फिर बाकी के जल को आप क्या करेंगे, उसे लेकर के, और साथ ही जो आप एक दीपक लेकर के आए हो ना, वो अपने साथ ही रखना, ठीक है ना। इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना। अंत में जो बाकी का जल है वो पूरा का पूरा आपको बेल पत्र के पेड़ में चढ़ा देना है, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक। फिर से वापस आप मंदिर में आओगे। मंदिर में आने के बाद में जो मंदिर की चौखट होती है, शिवालय की चौखट, उस शिवालय की चौखट पर आपको एक दीपक अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। अब इस वाले उपाय का फल देखने के लिए कहां पर मिलता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि इसका जो प्रमाण है वो आपको महाभारत में, श्रीमद् भागवत गीता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सब में आपको इसका प्रमाण मिलेगा। महादेव जी ने वादा किया था पार्वती मैया से कि जो भी मेरे ऊपर ना जल चढ़ा करके, जो व्यक्ति हमेशा चढ़ाता था आज मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जल चढ़ा गया, तो मैया आप उनका पूरा जो भी कामना हो वो पूरी जरूर करना, साथ ही साथ उन्हें दुगना फल भी प्रदान करना। ऐसा खुद महादेव जी ने आशीर्वाद दिया था। और जो व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष के दिन कर लेता है ना, मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा, साथ ही साथ पार्वती मैया की कृपा उस पर सदैव बरसती रहती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, पहले तो उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ये दूसरा वाला जो उपाय है, आपकी जो भी कामना होगी ना, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता काम, वो काम आपका मेरा बाबा भोलेनाथ करके दे देगा। लेकिन इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। प्रदोष के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। किस दिन? प्रदोष के दिन, ठीक है। आप सब लोगों को बात पता होगी, दो तरीके के फूलों के बारे में आप जानते होंगे। एक ये होता है धतूरे का फूल, ठीक है ना, और दूसरा होता है किसका? कनेर का फूल। अभी आप पूरा उपाय सुन करके जाना, तभी जाकर के आपको पता चलेगा। मैं काफी बार शिवलिंग के पास जब पूजा अर्चना करने जाता हूं तो लोगों को नहीं पता है कि ये वाले जो फूल हैं किस तरीके से चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो दोनों फूल है ना, सिर्फ दो जगह पर चढ़ाए जाते हैं। या तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, या फिर मैया अशोक सुंदरी पर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं चढ़ाया जाता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है आप सबको पता है। ये वाला मैया अशोक सुंदरी का स्थान है, ये वाला शिवलिंग के ऊपर, केवल दो जगह पर। लेकिन इनको चढ़ाने का भी एक क्रम होता है, एक नियम होता है। वो कैसे चढ़ाया जाता है उसे अगर आपने समझ लिया ना, और सही तरीके से आपने प्रदोष के दिन चढ़ा दिया, आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं जो कि धतूरे का फूल होता है ना। धतूरा महादेव जी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो जो धतूरे का फूल है वो इन दोनों जगहों पर जब भी आप चढ़ाएंगे तो उसका चढ़ाने का क्रम याद रखिएगा। केवल दो जगह पर चढ़ता है, मैया अशोक सुंदरी पर, शिवलिंग पर। जब आप शिवलिंग पर उस धतूरे के फूल को चढ़ाओगे, तब आपका जो खिला हुआ भाग होगा ना उसका, जैसे कि मैं बता दूं, ये वाला होता है खिला हुआ भाग, ठीक है ना। तो ये खिला हुआ भाग रखना आप अपनी तरफ, जैसे ये वाला खिला हुआ भाग है, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। अगर आप शिवलिंग की तरफ चढ़ा रहे हो और आप इधर की तरफ खड़े हो, है ना, और जब आप मैया अशोक सुंदरी के ऊपर इस वाले फूल को चढ़ाते हो, तब आपको जो मुंह रखना है वो रखना है शिवलिंग के तरफ, और डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ। ये वाला जो क्रम होता है ये होता है धतूरे का फूल। अब आप जाते हो, चाहे कैसे भी करके चढ़ा करके आ जाते हो, जिसका फल प्रदान नहीं होता है, हमेशा ध्यान में रख लेना, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, हर एक उपाय का भी एक नियम है, उसी तरीके से आपको करना है। ये हो गया धतूरे का फूल का, ठीक है। लेकिन जब आप कनेर के फूल का भाग करते हो, कनेर का फूल जब आप चढ़ाते हो, और क्योंकि अमावस्या का दिन आने वाला है, गुरुदेव ने बहुत अचूक उपाय बताया था कनेर के फूल का, जो कि आपको अधिक मास की अमावस्या के दिन करना है। जब अधिक मास जा रहा हो, सावन वापस से आ रहा हो, उस वक्त में जो व्यक्ति कनेर के फूल का ये उपाय कर लेगा ना, तो मेरे देव आदिदेव महादेव जी की क्या, सारे देवों की कृपा इस तरीके से बरसेगी कि उस वक्त में सभी देव मिलकर के अपना धन खजाना लुटाते हैं, और वो पूरा लुटा हुआ खजाना आपको भी मिलता है। धन की कभी कमी नहीं होती है जीवन में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जो कि आपके पास में किसका है? कनेर का फूल। जो पीला पीला सा कनेर का फूल आता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको चढ़ाने का क्रम जस्ट उल्टा है। जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे ना, तो उसकी डंडी रहेगी आपकी तरफ, और जो खिला हुआ भाग रहेगा वो रहेगा विपरीत दिशा में, ठीक है। और जब मैया अशोक सुंदरी पर आप चढ़ाओगे तब भी उल्टा रहेगा। खुला हुआ भाग जो रहेगा, खिला हुआ, वो रहेगा जलाधारी की तरफ, डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ। जो भी व्यक्ति इस तरीके से धतूरे का फूल या कनेर का फूल चढ़ा करके एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देता है ना,
उसकी चाहे कोई सी भी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बेसिकली कोई उपाय नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस दिन की प्रदोष आपको क्या फल देती है। चूंकि कल जो है वो है रविवार की प्रदोष, तो सबसे पहले मैं रविवार की प्रदोष के बारे में बता देता हूं कि जब भी कभी कोई रविवार की प्रदोष पड़ जाए उस दिन मेरे देव आदिदेव महादेव जी से जो भी आप कामना करोगे ना वो पूरी होती है। और क्या कामना पूरी होती है, ध्यान से देखना कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है ना, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो काम मेरा देव आदिदेव महादेव जी आपको करके दे देता है। ये रविवार का है। अब मैं आपको बता देता हूं, सोमवार की अगर कभी प्रदोष पड़ जाए तो सोमवार की प्रदोष आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको मैं बता देता हूं कि मंगलवार की जो प्रदोष होती है वो आपकी रोग मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है। बुधवार की जो प्रदोष है वो आपको कामना पूर्ति, जो भी आपकी कामना पूर्ति है उसके लिए होती है। ठीक है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष घर में सुख शांति लाती है। ठीक है। और शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। ये चीज ध्यान में रख लेना। तो जो भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।